टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोटद्वार में करेंगे जनसभा और रोड शो। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे चमोली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में की जनसभा। विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना, कहा इंडिया गठबंधन साबित हो रहा ठगबंधन। लोकसभा चुनाव के लिए बुक हुई गाड़ियां, विवाह के लिए नहीं मिल रहे वाहन, लोग परेशान। 19 अप्रैल को है वोटिंग। चारधाम के लिए पंजीकरण हुआ शुरू। 10 मई से शुरू हो रही है यात्रा। पहले 2 घंटे में 4000 लोगों ने करवाया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ से मैदान तक आंशिक बादल। 8 जिलों में गर्जन के साथ बूंदाबांदी के आसार। और अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे चमोली। जोशीमठ में रोड शो और जनसभा में शिरकत करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में मतदान की अपील करेंगे। तो वहीं दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा और रैली में वो प्रतिभाग करेंगे। रुड़की के सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विरोधी नेताओं पर जमकर हमला बोला। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर गठबंधन बना लिया, लेकिन ये गठबंधन ठगबंधन साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस दौरान सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार की कई उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखा। मसूरी में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल, महामंत्री जगदीश कुकरेजा कई सदस्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मसूरी के गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मसूरी विधायक, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और टिहरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह द्वारा रजत अग्रवाल और उनके सदस्यों को माला पहनाकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। बहुत ही लंबे समय से हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, मैं और मेरी टीम, और साथ में सामाजिक कार्य करते करते कई बार ऐसा महसूस होता था कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक ऐसा दल चाहिए जिसके साथ हम मजबूती से समाज की सेवा कर सकें, लोगों तक पहुंच सकें और लोगों की हर परेशानी को दूर कर सकें। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों को सुनकर, उनके कार्यों से प्रभावित होकर और हमारे बहुत ही माननीय मंत्री गणेश जोशी जी के जो कार्य प्रणाली है और जो उनके कार्य हैं और जिस प्रकार से वो कार्य को करते हैं, उनसे प्रभावित होकर हमने विचार विमर्श कर भाजपा का दामन थामा है। बुरारानी स्थित द्वारका फार्म हाउस में भाजपाइयों की एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें सभी भाजपाइयों ने एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट को जिताने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर भाजपा की रीति नीति से जनता को अवगत करवाया जाएगा, ताकि केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बने और विकास के नए आयाम स्थापित हो।
से अधिक मतों से जीतने वाले हैं। उत्साह है लोगों में। अभी तो कई लोग जिनको फ़ोन भी किया वो कह रहे भाई साहब इस बार तो वोट एक तरफा जाना है और मुझे लगता है कांग्रेस प्रत्याशी कहीं नज़र नहीं आ रहे। और यहाँ नहीं, पूरे उत्तराखंड की 5 सीटें हम लोग 5 लाख से अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं और मोदी जी 400 से अधिक सीटें जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के पूरे विश्व में अपने इस देश का नाम रोशन करने वाले हैं। तो क्या मानते हैं, कुछ टक्कर है? टक्कर कहीं लगी नहीं रही है। जिसको देखो आप देख रहे रोज ही लाइन लगी हुई है कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वालों की, सपा से, बसपा से, सब पार्टी से, सभी से शामिल होने लाइन लगी हुई है। हमें शामिल करो, हमें शामिल करो। ये पहली बार ऐसा उत्साह पूरे देश में जो मेरी अपनी ज़िंदगी में देखा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट का लालकुआं पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत नरूला के कार्यालय पर एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम कांग्रेसियों सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान दिव्यांग कल्याण समिति के अध्यक्ष संतोष बाबू कश्यप ने भी बीजेपी ज्वाइन की। जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में कुछ कार्य जो शुरू होने बाकी हैं, उनमें माननीय मंत्री जी ने जैसे इस लालकुआं रेलवे स्टेशन के और विस्तार की बात कही है। इसमें और नई ट्रेनें चले, यहाँ और सुविधाएं यात्रियों को मिले। ये क्योंकि कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और अधिकांश ट्रेनें जो है यहाँ से पहले संचालित होती थी, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय मंत्री जी का विजन ये है कि इसको और बेहतर बना के यहाँ पर ट्रेनों की सुविधा बढ़ाई जाए ताकि यहाँ से लोगों को सुविधाएं मिले। इसके अलावा जो यहाँ पर हाईवे से लेकर जो अन्य कार्य है, जैसे लालकुआं का उसमें बाईपास कह लीजिए या लालकुआं में फ्लाईओवर कह लीजिए, वो हमारी प्राथमिकता में है। देर से देर उस कार्य को हमने करना है। वो भी माननीय मंत्री जी को लगता होगा कि वो कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया। इस तरह के अन्य कई कार्य हैं लालकुआं विधानसभा में जिनको कि अभी माननीय मंत्री जी की प्राथमिकता में है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो पूरे होंगे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा को समर्थन में अल्मोड़ा में जनसभा आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित अल्मोड़ा द्वाराहाट विधायक मौजूद रहे। रामजी इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा में कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया। बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ की पुलिंदा बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर घेरा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मोदी शासन से परेशान जनता कांग्रेस को सत्ता पर ला रही है। कांग्रेस को वोट दें। पूरा झूठ का पुलिंदा और आडंबर से भरा हुआ है। आपने उसमें देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है किसान की गारंटी, महिलाओं के लिए गारंटी, मोदी की गारंटी। आप ये बताइए 750 किसान जिस देश में मर गए हों आंदोलन में केवल एमएसपी के लिए, उसमें किसान की कैसी गारंटी। मणिपुर की घटना हुई है, एक बेटी ने अपनी कुश्ती छोड़नी पड़ गई। यहाँ अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ है। 9 हिमालय राज्यों में हम पहले स्थान पे है महिला अपराध पे। कैसी मोदी की महिलाओं के लिए गारंटी है? तो ये सब झूठ है। गारंटी है तो राहुल गांधी के, जिन्होंने कहा हम ओपीएस लागू करेंगे, तो जितने राज्यों में हमारी सरकारें ओपीएस लागू हुआ, उन्होंने कहा महिलाओं को 500 का सिलेंडर देंगे तो दिया। लेकिन मोदी जी ये बताए ना, कहाँ है वो काला धन, कहाँ है वो 2019 तक आने वाली स्मार्ट सिटीज़, 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात हुई थी, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार की बात हुई थी। अब वो 2047 का नाटक दिखा रहे हैं, नई एक सपना दिखा रहे हैं। तो मोदी का जो पूरा घोषणा पत्र है ये आडंबर से भरा हुआ है। चुनाव के अंतिम चरण में अब राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी भी किसी भी हद तक हरिद्वार लोकसभा सीट को पाना चाहती है और इसी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुड़की के मिशन कंपाउंड में पहुंचकर हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के लिए वोट मांगे। और यहाँ जो है हम लोगों से अपील करने के लिए आए हैं, हम लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए, युवा शक्ति को बचाने के लिए, रोजगार के लिए, किसान के लिए और देश की धरोहर को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट दें। वरना जो 36% हमारी PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट इन्होंने बेच दी और देश पे कर्ज 3 गुना हो गया, पर कैपिटा इनकम आधी होगी, डॉलर 30% 40% से ज़्यादा महंगा हो गया और हमारे हिंदुस्तान का जो डॉलर है वो बांग्लादेश से और भूटान से भी नीचे चला गया। तो ऐसी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे फेल सरकार को बदलना जरूरी है।
मतदान को बुक हुई गाड़ियां कन्यादान के लिए मारामारी हो रही है। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और इसके लिए प्रशासन की तैयारियां जोर शोर से जारी है। मतदान के लिए कर्मचारियों के आवागमन और जरूरी सामग्री को भेजने के लिए परिवहन विभाग ने वाहनों का अधिग्रहण किया है। ऐसे में शादी बारात के लिए वाहनों का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। ऐसे तो निर्वाचन आयोग द्वारा करीब सभी वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। उसमें भी अभी हमारी कुछ गाड़ियाँ बची हुई हैं, 7-8 गाड़ियाँ। जो गाड़ियाँ यहाँ उपलब्ध रहेंगी उनको विभिन्न रूटों पर जितना संभव हो सकेगा भेजने की कोशिश करेंगे, जिससे पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाले यात्री को ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। क्योंकि वैसे ही पहले चुनाव आयोग ने लगभग 90-95% गाड़ी का अधिग्रहण कर लिया है। तरीके से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक समय निर्धारित किया गया, उत्तराखंड के अंदर जो इलेक्शन की डेट रखी गई है, उस समय बहुत ज्यादा शादियों का सीजन है और लोग जो हैं तमाम जो आजकल संसाधन है, सड़कों का संसाधन है, लोग जो है बसें 3-3 महीने पहले से हायर कर दी गई हैं और आज इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक विधवा महिला की बेटे की शादी के लिए 3-4 दिन से चक्कर काट रहे हैं तहसील में और उसको बस की परमिशन नहीं मिल रही है। और एक तरफ सरकार कह रही है कि हर आदमी का वोट जो अनिवार्य है, उसके लिए तो सरकार अपने निर्वाचन के लिए चाहे वो बूढ़ा हो, विकलांग हो, वृद्ध हो, असहाय हो, उसका वोट लेने के लिए तमाम टीमें गठित करके उसका वोट लेने का अधिकार की बात कर रही है। और यहाँ जो है इस तरीके का अधिकार जो जनता को इस तरीके से परेशानी हो रही है कि 17, 18, 19 में तमाम जो शादियां हैं उन लोगों ने 4-4 महीने 6-6 महीने पहले से गाड़ियों को हायर कर रखा है और आज उनको बारातों के लिए बस उपलब्ध नहीं है। जैसा आपको पता ही है, लोकसभा चुनाव 2024 के चलते हमारी संस्था की लगभग सभी बसें चुनाव के लिए अधिकृत हो चुकी हैं, जिस कारणवश हमारे पास संस्था के पास इस वक्त कोई भी वाहन अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से 18, 19 और 20 अप्रैल को संस्था की लगभग सभी सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान यात्री जो भी पहाड़ को जाना चाहते हैं या पहाड़ से आना चाहते हैं, उनको अपने निजी खर्चे पे ही गाड़ियां बुक करनी पड़ेंगी और छोटी गाड़ियां उन्हीं के माध्यम से वो संचालित कर सकते हैं। हमारे पास वर्तमान में 18, 19, 20 को कोई भी वाहन उपलब्ध नहीं है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 11,729 पोलिंग बूथ पर 19 अप्रैल 2024 को मतदान होना है। सभी चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुक्रम में हमारे राज्य में 11,729 पोलिंग स्टेशंस पे मतदान की जो तिथि है वो 19 अप्रैल है और मतदान का समय जो है 7 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। उसके दृष्टिगत पूरे राज्य भर में जो 13 जनपद हमारे हैं, इन सभी जनपदों में 293 फ्लाइंग स्क्वाड्स तैनात किया गया है। उसके साथ में जो स्टैटिक सर्वेलांस टीम्स होती हैं, SSTs होती हैं, वो 252 तैनात किया गया, 252। मतदान दिवस से 72 आवर्स पहले इन सभी टीमों का जो इन्फोर्समेंट एक्टिविटी होता है उसको और स्ट्रिंजेंट किया जाता है और सजग उसमें किया जाता है और गहनता से चेकिंग का कार्रवाई किया जाता है। 72 आवर्स का जो समय होगा वो कल से प्रारंभ हो जाएगा। उसके दृष्टिगत अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीलिंग को अंजाम दिया। अगली खबर की ओर पिथौरागढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी रीना जोशी और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने सोमवार को SLM डिग्री कॉलेज में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की जनपद की 4 विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम और चुनाव के दौरान प्रयुक्त होने वाली सामग्री वितरण, मतदान पार्टी की रवानगी से लेकर बैरिकेडिंग, फर्नीचर व्यवस्था, खान पान व्यवस्था सहित अन्य कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं को समय से दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आगामी 19 अप्रैल को जनपद में शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान संपन्न करवाने के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल से मतदान पार्टियों की रवानगी SLM डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ से शुरू होगी। द्वाराहाट के ऐतिहासिक सियालदे बिखौती के मेले में नगाड़े हुड़के की थाप पर आल और गरक
धड़े के रणबांकुरों ने ओड़ा भेंटने की रस्म अदा की। विभिन्न गांवों से लोग सुबह से ही उमड़ने लगे थे। अपनी बारी से आलधड़े ने पहले ओड़ा भेंटने की रस्म अदायगी की, उसके बाद गरगधड़ ने रस्म निभाई। बिखौती मेले में शौर्य प्रदर्शन कत्यूरी शासनकाल से चला रहा है। स्यालदे बिखौती मेले में अतीत के साथ वीर और श्रृंगार रस के गीत भी मेलार्थियों में उत्साह भरते हैं। इस बार आलधड़े में विजयपुर, डडोली, मल्ली मिरई, तल्ली मिरई, किरौली और पिनोली के 6 धड़ों के ग्रामीण शामिल रहे, जबकि गरगधड़े, सलना, बसेरा, असकोली, धन्यारी, बुंगा कुई, बेढुली, कूना और कोटिला के ग्रामीण शामिल रहे। दोनों धड़ों को मिलाकर 16 जोड़े नगाड़ों निशानों के साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मल्लीताल पंथ पार्क में नुक्कड़ नाटक जानता लाल की त्रासदी नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया, जिसमें लोगों को बताया कि हर किसी को अपना मत का प्रयोग करना चाहिए। नुक्कड़ नाटक माध्यम से लोगों को जागरूक किया। छात्र प्रमोद बिनवाल ने कहा कि नुक्कड़ नाटक माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इस नाटक के माध्यम से किसी भी राजनीति विचारधारा को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि जनता तक एक संदेश जाए, लोकतंत्र के महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, अपनी भागीदारी निभाए और सरकार ऐसी चुने निष्पक्ष होकर जो सभी के लिए बेहतर योजना बनाए। आज हम सभी ने अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। हमारा इस नाटक के माध्यम से किसी भी राजनीतिक विचारधारा को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं था। हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही था कि जनता तक एक संदेश जाए, वो लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी भागीदारी निभाएं और सरकार एक ऐसी चुने जो निष्पक्ष होकर सभी के लिए बेहतर योजनाएं बनाए और इस देश को आगे बढ़ाए। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के रेगरू क्षेत्र से खबर है, जहां एक महिला का रात में निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार करने उन्हें रामेश्वर घाट ले जाया गया, जहां महिला का पोता संदीप अंतिम संस्कार के बाद अपने दोस्त के साथ नदी में नहाने गया कि अचानक से गहरे पानी में चला गया और डूब गया। दोस्त के चिल्लाने पर ग्रामीणों की मदद से संदीप को नदी से बाहर निकाला गया। सूचना पर बाराकोट चौकी प्रभारी अरविंद कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और संदीप को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना प्राप्त हुई थी कि घाट पर एक रेगरू से दाह संस्कार के लिए लाए थे, तो उन्हीं के एक रिलेटिव थे जो नहाते समय डूब गए थे। हम इस सूचना पे मौके पे पहुंच गए थे और उसको लेकर के अस्पताल लाए हैं, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नामा की कार्यवाही चल रही है, उसके बाद इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उत्तराखंड को यूं ही नहीं कहा जाता देवभूमि। दरअसल देवभूमि में अनेक प्रकार के देवी देवताओं के मंदिर विद्यमान है। वहीं जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला बड़ा गांव में पौराणिक ऐतिहासिक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। हर साल बैशाखी के शुभ मौके पर एक साल गरुड़ छाड़ मेले का आयोजन किया जाता है, तो दूसरे साल बैशाखी के शुभ मौके पर हस्तोला मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल ग्राम सभा बड़गांव में विगत कुछ दिनों के पश्चात हस्तोला मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों में लगातार ग्रामीण जुटे हुए हैं। वहीं बड़गांव में 3 दिनों के लिए भगवान क्षेत्रपाल भूमियाल देवता आए हुए थे। स्थानीय ग्रामीणों ने भगवान क्षेत्रपाल भूमियाल देवता की पूजा अर्चना की और भगवान क्षेत्रपाल भूमियाल देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया। हजारों वर्षों से हमारे पीढ़ी पिछतानों से ये मेला यहाँ पर लगता है। भगवान भूमि का क्षेत्रपाल देवता यहाँ पे आते हैं, गांव में उसकी पूजा होती है। और इस वर्ष 3 दिन की पूजा हुई, लेकिन इस वर्ष गरुड़ छाड़ मेला नहीं है। एक वर्ष हमारे गाँव में गरुड़ छाड़ में, एक वर्ष हस्तोला मेला, और उधर हमारे माँ भगवती आती है, उस वर्ष वहाँ हस्तोला मेला लगता है। और इस मेला के आज सभी गाँव वाले नम आँखों से गरुड़ ये भूमियाल देवता का यहाँ विदाई करते हैं। भूमियाल देवता अपने घर पे प्रवेश करते हैं। वैसे पूजा बड़े विधि विधान के साथ किया था। सारे गांव के लोग रहते हैं, सारे पुजारी सारे गांव में शामिल रहते हैं। अब घर घर से प्रसाद बना के लाते हैं और भूमियाल क्षेत्रपाल देवता को यहाँ से विदाई देते हैं। चारधाम यात्रा को शुरू होने के 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, जिसे देखते हुए अब यात्रियों के पंजीकरण की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। इस बात को लेकर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सभी बैठकें कर ली गई है। साथ ही कहा कि ऑनलाइन माध्यम से चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई।
चारधाम यात्रा की भी पूरी तैयारियां हैं। पहले ही हम लोगों ने सारी मीटिंग्स इत्यादि कर ली हैं और आज से इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी सभी श्रद्धालुओं का शुरू हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से सब तैयारियां चल रही हैं। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को जनपद में निष्पक्ष शांतिपूर्वक संपन्न करवाए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने रामलीला मैदान सदर से फ्लैग मार्च को रवाना किया, जिसमें पुलिस, एसएसबी, होमगार्ड और पीआरडी के जवान शामिल रहे। जवानों द्वारा जनपद के समस्त मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग शांतिपूर्ण तरीके से करने का संदेश फ्लैग मार्च के माध्यम से दिया गया। इस मौके पर 55वीं वाही असिस्टेंट कमांडेंट अलका, पुलिस उपाधीक्षक प्रवीण अली सहित पुलिस, एसएसबी आदि सुरक्षा बल के जवान मौजूद रहे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।